नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एंजल वन। देखिए, एंजल वन एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों का यही कहना है कि सर एंजल वन का जीरोधा को ब्रेक कर पाएंगे, मतलब बीट कर पाएंगे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जीरोधा को वो इजी तरीके से बीट कर पाएंगे, क्योंकि जीरोधा का जो टोटल बिजनेस है वो बहुत बड़ा हो चुके हैं। अभी जीरोधा को भी टक्कर देने के लिए रिलायंस जियो आ चुके हैं, मतलब रिलायंस जियो मतलब जियो फाइनेंस आ चुके हैं। तो जियो फाइनेंस आप सभी जानते हैं ब्लैक रॉक के साथ मिलकर ही इस तरीके से काम करने वाले हैं। तो ब्लैक रॉक और जियो फाइनेंस एक साथ जुड़कर स्टॉक ब्रोकिंग के काम करने वाले हैं, फंड मैनेजमेंट और पीएमएस इस तरीके से काम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो जितने सारे स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है उसके ऊपर एक थोड़ा सा झटका लगने वाला है। तो बेसिकली एंजल वन कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। एंजल वन भी एक बड़ा कंपनी बन चुके हैं, 25,000 करोड़। मान लेते वो जीरोधा मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो अगर लिस्टिंग होता तो जीरोधा के ऊपर बहुत सारे ट्रेडर्स ऑब्वियसली सॉरी बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी करते हैं, क्योंकि जीरोधा एक अलग लेवल का बिजनेस कर रहा है। देखिए, एंजल वन में जब अकाउंट ओपनिंग करने के लिए जाएंगे वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक साल के लिए आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी फ्री है। और जीरोधा में ऐसे नहीं है। जीरोधा में आपके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस 200 रुपये देना पड़ता है, उसके बाद हर साल का उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी देना पड़ता है। तो कंपनी एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय कर रहा है। देखिए, मोनोपोली तो नहीं है, फिर भी कंपनी का बिजनेस जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक मोनोपोली जैसा है, क्योंकि वो अकेले एक कंपनी है जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेते हैं। मैं ऐसे बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए, जो नंबर वन है और जो नंबर टू है वो हमेशा कोशिश करते हैं नंबर टू जो है वो नंबर वन जाने के लिए। तो उस कोशिश में वो बहुत तेजी से काम करते हैं और बहुत मतलब पॉजिटिव काम करते हैं। अभी अभी एक डेटा अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी की जो कंसोल है, कंसोल जो नोट है, और वो आप देखेंगे तो बिजनेस स्ट्रेटेजीज एंड ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो गोल टू प्रोवाइड मतलब क्लाइंट्स जो है विथ मतलब सस्टेबल प्रोडक्ट्स, जो एफिशिएंसी है तो उसके ऊपर, तो इफेक्टिवली जितने सारे कस्टमर है उसको रखने के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा नया नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नया नया वो ऑफर भी दे रहा है। साथ ही साथ एक्विजिशन ऑफ ओवर ए मिलियन क्लाइंट्स इन मंथ्स ऑफ 2.5 मिलियन क्लाइंट्स इन ए क्वार्टर, मतलब एक बहुत शानदार तरीके से कस्टमर एक्विजिशन किए जा रहे हैं। और जितने कस्टमर बढ़ेंगे उतने ही कंपनी के ब्रोकिंग हाउस से ट्रेड भी होगा और कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट कंटिन्यूसली मिलता रहेंगे। तो बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत तरीके से कंपनी कोशिश कर रहा है आगे बढ़ाने के लिए, जैसे एडवांस फीचर्स भी डाल चुके हैं। ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कंपनी वेब ट्रेडिंग एप्लीकेशन भी स्टार्ट कर चुके हैं, मतलब आप वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे जीरोधा करते हैं। जीरोधा के कोई भी एप्स नहीं है, जीरोधा वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही काम करते हैं। हाँ, जीरोधा के एप्स भी है, साथ ही साथ वेब प्लेटफॉर्म भी है। उसी तरीके से एंजुलन भी काम स्टार्ट किए है। साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस है बहुत तेजी से ग्रोथ इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो आप देखेंगे कंपनी हर साल में खुद के क्वार्टरली रिजल्ट को अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। और इसी तरीके से एक्सपेंस को भी कंपनी मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 100 करोड़ से 340 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी धीरे धीरे करके हर क्वार्टर्स में कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे कंपनी खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके चलते कंपनी का आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल दिखेगा। शायद इसीलिए एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करना स्टार्ट किया है, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो। तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली इस कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करते हुए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कंपनी के ऊपर एक शोल्डर बन चुके हैं, उसके बाद एक बिग हेड बनने जा रहा है। अगर इस बिग हेड को कंप्लीट करे तो एक बड़ा सा अच्छा खासा जर्नी यहाँ पे इस कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। अभी देखिए कब इसका हेड कंप्लीट होंगे वो तो पता नहीं, मगर जब तक ना हो तब तक मैं कोई भी एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि देखिए कोई एक रेंज बना था, इस रेंज को जब फाइनली ब्रेकआउट किया और तब मुझे लगा कि हाँ इसके ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल पॉजिटिवली दिखे तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिलेगा। मगर हुआ कुछ उल्टा, यहाँ पे कुछ वीकनेस की कैंडल देखने को मिले, जिसके चलते मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं इनिशिएट किया। तो बेसिकली मैं हमेशा इसी चीज को मैं नोटिस करता हूँ कि जब भी किसी कंपनी के ऊपर काम करना है तो सारे पॉइंट्स को आपको जरूर ऑब्जर्व करना होगा। तो अभी इंतजार करना ही ठीक होगा, क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई टेल लेना सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में अभी वोलेटिलिटी भी है, साथ ही साथ इस कंपनी के ऊपर कोई अभी पैटर्न्स भी नहीं बना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा कर, उसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप किस कंपनी के ऊपर डिटेल्स एनालिसिस चाहते हैं
मुझे कमेंट्स करिए, उसके ऊपर मैं इंडिविजुअली वीडियो बनाकर शेयर करूँगा। अगर आप कंबाइन के बेसिस में न्यूज़ के बारे में पता करना चाहिए तो पता करना चाहते हैं तो इस चैनल के ऊपर बने रहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आप सभी जानते हैं एलआईसी इंडिया के सबसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर ये बताया जा रहा है कि इस बार कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट एक धमाका जैसा देखने को मिल सकता है। ऐसे बात क्यों बताया जा रहा है वो मैं आपको पहले बता दूं। देखिए कंपनी के जो आज तक की जितने सारे सेल्स है वो सारे सेल्स को बीट करके कंपनी इस बार 8 लाख करोड़ के आसपास सेल्स को जनरेट किया। एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन की, उसके बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए 40,000 करोड़ दिखा रहा है। मतलब आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट इस बार कंपनी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट इतना शानदार ग्रोथ हो और कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी 63% के आसपास देखने को मिले तो एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। और बेसिकली कंपनी का जो लाइफ टाइम हाई है वो लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली कंपनी के ऊपर एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है, इसीलिए शायद कंपनी एक साल में 77% का रिटर्न दिया। मान ले तो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं है, मगर कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ बहुत शानदार है। देखिए दो ही चीज हमेशा बिजनेस में आपको देखना होगा, सेल्स और प्रॉफिट। देखिए सेल्स आप बहुत बहुत सेल्स कर रहे हैं और आपका एक्सपेंस ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन घट जाएगा। और आप सेल्स कम कर रहे हैं मगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि पाँच पाँच रुपया प्रोडक्ट खरीद के आप 20 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो आपका मतलब प्रॉफिट जनरेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसके चलते इस कंपनी का सेल्स तो कम है मगर कंपनी का प्रॉफिट जनरेट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसका प्रॉफिट होने के पीछे रीज़न भी है, आप सभी जानते हैं। इंश्योरेंस कंपनी क्या करते हैं, आपके पैसे लेकर वो आपको 15-20 साल के बाद उस पैसे आपको एज ए रिटर्न के हिसाब से देते हैं। तो 15-20 साल तक वो खुद मतलब मार्केट में निवेश करके एवरेज 15% के ऊपर रिटर्न कमाते हैं, 15 से 20%। और आपको कितना देता है, आपको 7 से 8% इंटरेस्ट के हिसाब से देते हैं। तो सोचिए कंपनी तो डबल पैसा कमा रहा है और आपको दे रहा है फिर हाफ मतलब 50% कम। तो इसीलिए सेल्स कम है, प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिला है। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है इंश्योरेंस अगर लेना ही है तो टर्म प्लान्स लेना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। बाकी आपके हिसाब से सोचिए, क्योंकि यही दो इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है, बाकी इंश्योरेंस मेरे हिसाब से बेकार है। उससे मुझे अच्छा लगता है कि उस पैसे को मैं किसी भी बॉन्ड्स के ऊपर, किसी भी मतलब इक्विटीज़ के ऊपर निवेश करूँ तो वहाँ से मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। बाकी देखिए हर किसी का टाइम नहीं होता इतने सारे रिसर्च करने में, तो वो कहेंगे मेरे एलआईसी ही ठीक है, इंश्योरेंस ही ठीक है, तो आपके हिसाब से जरूर काम करिएगा। तो नेक्स्ट इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो फाइनली एक एंटी मुझे यहाँ पे मिला था एक रेंज के बेसिस में। रेंज के बेसिस में मतलब देखिए इस रेंज में एक चीज़ों को नोटिस करना, यहाँ पे देखिए बाइंग कैंडल कंटिन्यूसली यहाँ पे देखने को मिले, कंटिन्यूसली एक बाइंग कैंडल देखने को मिले और वो भी कितना 22% के आसपास। तो 22% के आसपास एक रेंज बना, तो जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब यहाँ पे क्या हुआ, एंटी हुआ। और कंपनी धीरे धीरे करके कंपनी क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे। तो कहाँ तक इसका टारगेट बनेगा, वो टारगेट मैं लेकर चलूंगा 1146 के आसपास। तो इस तरीके से पैटर्न्स के ऊपर मैं बहुत बार काम कर चुका हूँ और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस तरीके से पैटर्न्स को मेरे खुद के रिस्क के हिसाब से मैं काम करता हूँ। तो आप प्लीज़ इसको रिकमेंडेशन के हिसाब से मत समझ लेना, क्योंकि आपको कोई रिकमेंडेशन में नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको काम करना है तो इस सारी चीज़ों को आपको समझ कर सीख कर काम करना होगा। तो बेसिकली मैं इस कंपनी के ऊपर 2 ट्रेड लेकर रखा हूँ। एक्चुअली मेरा एक ही ट्रेड है और वो 2 तरीके से मैं यहाँ पे देख चुका हूँ। पहले एक पैटर्न्स बना काफी ध्यान पैटर्न्स का, इसका लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है और इसके बाद देखिए एक रेंज भी क्रिएट हुआ। तो 2 तरीके से पैटर्न बना। अगर फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ तो सेकंड टारगेट के लिए मैं इंतजार करूंगा। वो निकल कर आ रहा है करीबन 1300 रुपीज के आसपास। तो बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं इस कंपनी को जरूर कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है कोल इंडिया लिमिटेड। देखिए कोल इंडिया लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कोल इंडिया कैपेक्स आप 6.5%, मतलब कंपनी खुद के कैपेक्स को 6.5% के आसपास हाई मतलब ग्रोथ किया टू हाइस्ट 198 बिलियन रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर एक शानदार तरीके से कैपेक्स यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले। शायद इसीलिए बड़े एक इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर बाई का रिकमेंड किया और वो भी देख सकते हैं बाई कोल इंडिया टारगेट प्राइस 520 रुपीज। और वो किसने टारगेट रखा, आनंद रथी ने। तो आनंद रथी ने इसका टारगेट रखा है और बेसिकली इस जो टारगेट रखा गया वो क्या टारगेट अचीव हो पाएंगे। देखिए 520 कहाँ पे है वो सबसे पहले देख लीजिए। देखिए 520 बेसिकली इस लेवल में है। मैं एक बार मार्किंग भी कर लेता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगा। देखिए 502 रुपीज़ क्या जा सकता है। देखिए कंपनी जिस तरीके से हायर हाई बनते बनते आगे बढ़े, जिस तरीके से हायर हाई बने और लगातार वो हाई करते चले गए, तो
₹520 जो जर्नी है वो मेरे हिसाब से इजीली अचीव कर सकते हैं। तो फिर भी देखिए ये मेरा कोई टारगेट नहीं है क्योंकि मुझे अभी कोई भी एंट्री नहीं मिला। मुझे तब एंट्री मिलेगा जब इस लेवल में एक पैटर्न्स बनेगा। पैटर्न्स का मतलब क्या है? इस लेवल में अगर कोई कप विद 100 पैटर्न्स बने तो मैं जरूर एंट्री लूंगा, तब मेरा टारगेट 520 से भी ऊपर रहेगा। तो बेसिकली ये सारे पॉइंट्स को मैं फॉलो करके काम करता हूँ। आप किस तरीके से काम करते हैं जरूर कमेंट्स करना। और हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, तो इसलिए सारे पॉइंट्स मैं मेरे खुद की रिसर्च के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप प्लीज़ मेरे ट्रेड को डायरेक्टली आप ट्रेड मत लेना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग रिस्क रिवार्ड रेशियो होते हैं। तो आप आपके हिसाब से रिस्क लीजिए, आपके एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करिए। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कभी नहीं होता है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है भारत बिजली लिमिटेड। तो भारत बिजली लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है कंपनी के स्प्लिट का। तो फाइनली कंपनी की मतलब आज के दिन लास्ट डे था कंपनी का। कल के दिन आपको एक के बदले दो शेयर मिलेगा एज स्प्लिट के हिसाब से। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और उसको स्प्लिट जरूर मिलेगा, और जो निवेश नहीं किया वो अच्छा ही किया, क्योंकि इस तरीके से कंपनी के ऊपर स्प्लिट के चलते निवेश करना थोड़ा सा रिस्की जोन हो जाता है। कंपनी के बारे में पहले रिसर्च करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में जानकारी अच्छा मिला तो प्लीज लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।